वेलकम टू माय चैनल। आई एम गौरव पालीवाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस होता है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर इन विच असेसी अर्न इनकम। जिस ईयर में असेसी इनकम अर्न करता है वो कहलाता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं। अगर कोई नया सेटअप है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है अप टू 31 मार्च क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। अब बात आ जाती है असेसमेंट ईयर की। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है जो आता है प्रीवियस ईयर के बाद में। द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। तो जो भी इनकम होती है प्रीवियस ईयर में अर्न, वो होती है असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर क्या कहलाएगा। तो अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल 1920 क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। और इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा, इससे जस्ट एक साल आ गया, मतलब 2021। अप्रैल 18 से मार्च 19 के लिए क्या कहलाएगा? 18-19 प्रीवियस ईयर कहलाएगा और असेसमेंट ईयर कहलाएगा 2019-20। इसी तरह अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 के लिए जो प्रीवियस ईयर कहलाएगा वो 2017-18 और असेसमेंट ईयर कहलाएगा 2018-19। मगर कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर में जो इनकम आपने अर्न की है वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। तो ऐसी कौन सी इनकम है जिसको प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर लेते हैं, उसको असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करते उसमें। तो सबसे पहले शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो जो नॉन रेसिडेंट होता है, जिनका शिपिंग बिजनेस होता है, तो उनको जब पोर्ट है, जब वो यहाँ पे आता है, तो पोर्ट केवल तभी लीव करने की उसको अनुमति मिलती है जब वो 7.5% ऑफ द फ्रेट उसका पे कर देता है। 7.5% का जो टैक्स का भुगतान कर देता है, उसके बाद ही उसको पोर्ट छोड़ने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, गवर्नमेंट का कोई उस पर अधिकार नहीं, वो बाहर चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ठीक है। अब सेकंड है पर्सन लिविंग इंडिया। इट अपियर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट एनी इंडिविजुअल में लिव इंडिया ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर शॉर्टली आफ्टर इज एक्सपायरी एंड नो इंटेंशन टू रिटर्निंग टू इंडिया। असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है वो इंडिया छोड़ सकता है या नियर फ्यूचर में छोड़ सकता है और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि इंडिया वापस आएगा, तो ऐसे केसेस में भी प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल की जा सकती है। थर्ड है एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट आर पर्पस। लाइक जैसे अब गरबा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं छोटे छोटे, कोई मेला लगा, इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आर्टिफिशियल एक जुडिक्शन बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए बनेगा और उसी टाइम उसकी इनकम जन अर्न होगी, उसके बाद ये डिजोल्व हो जाएगा। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर जो है वो उसी जो प्रीवियस ईयर है उसी में उसको टैक्सेबल कर सकता है। फोर्थ है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है कुछ प्रॉपर्टी है इसका ट्रांसफ़र कर रहा है इधर उधर, जिससे टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केसेस में भी जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल की जा सकती है। पांचवा है डिसकंटिन्यू बिजनेस। बीच में बिजनेस बंद कर दिया तो असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड इसी तरह से इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।